दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और इसे आप कैसे कर सकते हो किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक का या फिर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी या फिर जो भी है इंडेक्सेस का। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए एंड अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ट्रेडिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स का यहाँ पे चार्ट ओपन कर रखा है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी का भी ओपन करके मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा और भी सारी चीज़ें। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। देखिए सबसे पहले चीज़ कि यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक टेक्निकल एनालिसिस और एक फंडामेंटल। फर्स्ट में आप टेक्निकल एनालिसिस और दूसरे क्या है, दूसरा यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो टेक्निकल का मतलब और फंडामेंटल का मतलब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है किसी भी स्टॉक या फिर किसी इंडेक्सेस का अगर आप कर रहे हो तो जो भी हम लॉन्ग टर्म में मान लीजिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट अगर हम करने वाले हैं तो उसको हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, जिसका अगर मान लीजिए किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे। सबसे पहले कंपनी का यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, जैसे कंपनी का मार्केट कैप क्या है, कंपनी का एसेट्स क्या है, कंपनी लगातार कितने प्रॉफिट कर रहा है फिर नहीं कर रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ये फंडामेंटल एनालिसिस आप करोगे अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। वहीं पे अगर हम बात करें अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करना है तो आपको टेक्निकल देखना पड़ेगा। फंडामेंटल तो चलिए ठीक है, अलग की बात है, टेक्निकल आपको देखना पड़ेगा बिकॉज आप ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या फिर 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे आपको टेक्निकल की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होता है। और टेक्निकल में यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, उसके बाद यहाँ पे ट्रेंड क्या है, इंडिकेटर्स को कैसे यूज़ करना है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो कि ये सब यहाँ पे यूज़ करके आप टेक्निकल एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हो कि मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो सकता है अभी के टाइम में और कहाँ पे मार्केट यहाँ पे जा सकता है। तो बाकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल के ऊपर और बाकी आने वाले टाइम में आपको फंडामेंटल के ऊपर भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी स्टॉक का कैसे किया जाता है, तो उसको आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। शुरुआत करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे कैसे करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे सबसे पहला मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है ट्रेंड। ट्रेंड यहाँ पे कैसे देखना है, ट्रेंड क्या होता है। देखिए मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या होता है, तो सबसे पहला ट्रेंड होता है आपका अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे साइडवेज। साइडवेज भी एक ट्रेंड है जहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो अप ट्रेंड रहेगा, जो कि आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे लगातार अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है। मार्केट एकदम से कह सकते हो कि इस तरह से अगर लगातार ऊपर जा रहा है तो ये अप ट्रेंड में है। उसके बाद अगर हम बात करें डाउन ट्रेंड क्या होता है, मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा। यहाँ पे चार्ट पे मैंने ओपन कर रखा है जो चार्ट, डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो मान लीजिए मार्केट लगातार डाउन जा रहा है तो एकदम से मार्केट तो ऐसे नहीं गिरेगा, वो थोड़ा एक रेंज में इस तरीके से कुछ यहाँ पे गिरता है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा कभी ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आएगा, ऐसे करके। तो ये डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। अब साइडवेज क्या होता है, ट्रेंड 3 तरह के होता है, साइडवेज, डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड तो क्या आपको पता है यहाँ पे डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बात करें यहाँ पे तो साइडवेज क्या होता है। देखिए साइडवेज का मतलब होता है कि मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ज़्यादा एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब मान लीजिए कि कोई रेंज मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ, सपोज डेट कि मैं यहाँ पे एक रेंज ड्रॉ करता हूँ, ये एक रेंज हो गया और इसी रेंज में मार्केट यहाँ पे ऊपर नीचे कर रहा है। जिससे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पे एक रेंज में मार्केट यहाँ पे चल रहा था। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल ही डायरेक्ट दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये एक रेंज है मार्केट का, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक रेंज में चल रहा था। तो यहाँ पे साइडवेज है मार्केट। अगर दिखा जाए तो यहाँ पे ये स्टॉक जो टाटा मोटर्स का मैंने यहाँ पे स्टॉक जो है ओपन कर रखा है, ये यहाँ पे साइडवेज चला है। आप खुद इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे साइडवेज चला है। मैं ड्रॉ भी कर लेता हूँ ब्रश से। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये यहाँ पे लगातार मार्केट जो है साइडवेज चला है, इधर आप देखेंगे। तो ये साइडवेज हो गया, ना यहाँ से ऊपर गया ज़्यादा ना यहाँ पे नीचे आया, ये कोई ट्रेंड नहीं, ये साइडवेज ट्रेंड है। आप देखेंगे यहाँ पे ये ट्रेंड क्या है, तो साइडवेज। जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा है, मैंने ये जो ड्रॉ किया है एक बॉक्स यहाँ पे जो ड्रॉ किया है, इसमें लगातार मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो ये साइडवेज हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे। और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या हो गया ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अब मैं इन सबको डिलीट करता हूँ और आगे मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ कि साइडवेज क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, डायरेक्ट मार्केट में मैं आपको समझाता हूँ। चलिए मैं 5 मिनट का चार्ट फ्रेम यहाँ पे ओपन करता हूँ, देखेंगे
उसके बाद मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ कि साइडवेज क्या होता है और जो भी यहाँ पे चीज़ें होती है। देखिए, मार्केट में बहुत सारी चीज़ों यहाँ पे सीखना पड़ता है ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए। तो किसी स्टॉक में आप मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, चलो ये अच्छा स्टॉक है, इनमें हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, थोड़ा फंडामेंटली अच्छा है देख के, बट टेक्निकल एनालिसिस करने में काफ़ी सारा चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है। अब यहीं पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से मार्केट काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस स्टॉक, ये टाटा मोटर स्टॉक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉल किया हुआ है। आप देखेंगे मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ भी करूँ तो ये चीज़ आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पे नीचे आया, फिर से थोड़ा पुल बैक गया, फिर डाउन आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर गया और फिर डाउन आया। मतलब ये क्या चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड में लगातार मार्केट यहाँ पे चल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे टाटा मोटर स्टॉक जो है लगातार कह सकते हो कि डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा है। ये हो गया डाउन ट्रेंड, ये क्या हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया। अब अप ट्रेंड क्या है, मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल, मैं आपको बैंक निफ्टी में भी एग्जाम्पल दिखाऊंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको और भी एग्जाम्पल काफ़ी देने वाला हूँ। तो देखते रहिए वीडियो को आप लास्ट तक। अब यहाँ पे अप ट्रेंड क्या होता है, मैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अप ट्रेंड क्या होता है। देखेंगे जब मार्केट यहाँ पे एक तरफा मूव देखने को मिल रहा हो, जैसे कि ये लगातार डाउन ट्रेंड मार्केट जा रहा था। अब अप ट्रेंड के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे और भी आपको एग्जाम्पल काफ़ी सारे देखने को मिल जाएगा अप ट्रेंड के बारे में। जैसे मार्केट यहाँ पे लगातार अगर ऊपर जा रहा है तो ये अप ट्रेंड में है मार्केट। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट लगातार ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये डाउन ट्रेंड में है। और साइडवेज का मतलब मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे साइडवेज का मार्केट यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक साइडवेज, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। जब एक रेंज में मार्केट ट्रेड करता है तो उसको हम साइडवेज बोलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इसको एक यहाँ पे बॉक्स में ही ड्रॉ कर देता हूँ, रेक्टेंगल बॉक्स। आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है ज़्यादा, एकदम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। इसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। और अगर एक रेंज में ट्रेड, मतलब यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा, तो ये होता है। मैं आपको एक और एग्जांपल अच्छे तरीके से यहाँ पे दे देता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ। इंडाइसेस में हम ओपन करते हैं बैंक निफ्टी का। आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी बैंक, यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपने अगर यहाँ पे ट्रेडिंग शुरुआत किया है तो कहीं ना कहीं आपको सीखना पड़ेगा काफ़ी सारी चीज़ें, उसके बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो अभी तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो, तो यहाँ पे अभी तो बेसिक है। बाकी अगर आगे हम बात करें यहाँ पे, तो ये हो गया अप ट्रेंड। मैं इसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया आपका अप ट्रेंड। मार्केट यहाँ पे क्या है, तो अप ट्रेंड में है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस लेवल पे मार्केट लगातार यहाँ से ऊपर जा रहा है एक रेंज में। अब ऊपर जा रहा है तो किस तरीके से ऊपर जा रहा है, वो भी एक रेंज में ही जा रहा है। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो ये भी एक रेंज में ही जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे एक रेंज में ही जा रहा है, एक रेंज में ही जा रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर। मार्केट एकदम से ऐसे या फिर ऐसे मार्केट नहीं चलता है, मार्केट एक रेंज में जाता है। चाहे वो अप ट्रेंड में हो एक रेंज में ही जाएगा, डाउन ट्रेंड में हो एक रेंज में ही नीचे आएगा, डाउन ट्रेंड में रहेगा, साइडवेज रहेगा तो एक रेंज में ही साइडवेज रहेगा। और भी मतलब यहाँ पे काफ़ी सारा एग्जांपल आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं भी अगर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट साइडवेज क्या होता है। तो ये है मार्केट साइडवेज। आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मार्केट लगातार साइडवेज रहा है, एक रेंज में ट्रेड किया है, ना ऊपर गया है ज़्यादा ना ज़्यादा नीचे आया है, एक रेंज में लगातार ट्रेड किया है मार्केट में। मतलब यहाँ पे साइडवेज है। जब एक तरफा मूव देगा तो यहाँ पे ये अप ट्रेंड है, और डाउन ट्रेंड तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। एक एग्जांपल मैं आपको और भी दिखाऊं तो ऐसे आपको लाखों एग्जांपल मार्केट में देखने को मिल जाएगा, डाउन ट्रेंड का, अप ट्रेंड का और साइडवेज का। तो ये तो हो गया ट्रेंड। अब आगे बढ़ेंगे और भी यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे हम, टेक्निकल एनालिसिस में और भी क्या क्या ज़रूरी यहाँ पे होता है। तो ये आप देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड है मार्केट में। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ छोटा सा इसके बारे में। तो डाउन ट्रेंड का मतलब लगातार मार्केट यहाँ पे फॉल हो रहा हो, नीचे आ रहा हो, नीचे आ रहा हो, थोड़ा पुल बैक जा रहा हो, अलग की बात है, मतलब एक रेंज में कह सकते हो कि नीचे आ रहा हो, डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब लगातार मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा हो। जैसे अगर हम बात करें ऊपर जा रहा हो, थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा, मतलब ओवरऑल उसका डायरेक्शन कहाँ पे हो, तो वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो। ये हो गया अप ट्रेंड। साइडवेज क्या होगा कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना ज़्यादा नीचे आ रहा है, एक जगह से सपोर्ट भी ले रहा है, एक जगह से एक जगह से सपोर्ट ले रहा है, एक जगह से रेसिस्टेंस ले रहा है। बार बार मार्केट एक साइडवेज में कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ पे चल रहा हो, सपोज डेट। तो ये हो गया साइडवेज।
तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड यहाँ पे आइडेंटिफाई आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का बहुत सारे और भी मतलब यहाँ पे और भी आपको टूल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। जैसे अगर आप इंडिकेटर लगाते हो EMA इंडिकेटर, तो वहाँ पे भी पता चल जाएगा। बाकी आने वाले टाइम में हम काफ़ी मतलब जो भी सीरीज रहेगा इस टेक्निकल एनालिसिस का, उसमें हम और भी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, जो कि हम इस टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का लेवल। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या है और इसको कैसे यहाँ पे यूज़ करना है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया। ट्रेंड के बाद आपको क्या करना है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको दिखना है। देखिए अब सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए मार्केट बार बार एक लेवल से ऊपर जा रहा हो, मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। मान लीजिए मार्केट एक रेंज से ऊपर जा रहा है, मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पे गिरावट हो रहा है, फिर यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट रिवर्स होकर ऊपर गया, और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे, फिर उसी लेवल से मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुआ और फिर थोड़ा नीचे आया, फिर इसी लेवल से मार्केट एक सपोर्ट लिया और ऊपर गया, आप देखेंगे। तो जब ये मैंने आपको साइडवेज वाला स्ट्रेटजी बताया हुआ था, साइडवेज क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें क्या दिख रहा है हमें कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। अब सपोर्ट क्या होता है, जहाँ से बार बार मार्केट ऊपर जा रहा हो, जहाँ पे बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा हो, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मार्केट बार बार इस जगह से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे आ रहा है, फिर इस जगह पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर इस जगह से सपोर्ट लेके ऊपर चला जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, सपोर्ट लेके यहाँ से फिर ऊपर चल जा रहा है। तो ये एक सपोर्ट लेवल हो गया। मैं आपको लाइव अगर एग्जाम्पल दिखाऊँ तो वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे ये एक लेवल है, आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे मार्केट बार बार आ रहा है, गिरावट हो रहा है, थोड़ा फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जा रहा है, फिर यहाँ पे मार्केट आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे मार्केट आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। ये होता है सपोर्ट। और रेसिस्टेंस क्या होता है कि जहाँ से बार बार मार्केट नीचे आ रहा है, वो कौन सा लेवल है, वो यहाँ पे आपको ये लेवल देखने को मिल जाएगा। देखिए अब मैं आपको एक लेवल भी अगर ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाऊँ कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए मार्केट है बार बार इस लेवल से नीचे आ रहा है, ये हो गया रेसिस्टेंस लेवल, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से फिर नीचे, फिर कहीं पे गया वो मार्केट, फिर ऊपर से अगर मान लीजिए कि थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होते होते ऐसे करके मतलब कह सकते हो, अगर फिर से बाद में कभी उस लेवल पे जा रहा है तो फिर इस लेवल से करेक्शन होके फिर से नीचे ही आ रहा है। तो ये हो गया एक रेसिस्टेंस लेवल, जहाँ से बार बार मार्केट नीचे आ रहा हो, देखेंगे ये हो गया एक रेसिस्टेंस लेवल। अब ये कोई एक सिंगल लाइन नहीं होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस, ये एक जोन होता है, इसको आप जोन आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये हो गया एक सपोर्ट जोन, ये हो गया एक सपोर्ट जोन, और ऊपर का लेवल जो अगर हम बात करें तो ये हो गया रेसिस्टेंस जोन। इसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया एक रेसिस्टेंस जोन, जहाँ से बार बार मार्केट नीचे आया है, आप देखेंगे यहाँ पे इस लेवल पे भी मार्केट यहाँ से गया थोड़ा ऊपर, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी लेवल से नीचे आया, करेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे इस लेवल से नीचे आया, फिर इस लेवल से नीचे आया। तो क्या हो गया, ये एक रेसिस्टेंस जोन हो गया, जहाँ से बार बार मार्केट नीचे आ रहा हो। सिंपल लेवल में आप समझिए इस चीज़ को, जहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा हो, जहाँ से बार बार मार्केट ऊपर जा रहा हो, वो एक सपोर्ट लेवल हो गया। जहाँ से बार बार मार्केट नीचे आ रहा हो, वो एक रेसिस्टेंस लेवल हो गया। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, हो सकता है कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल से ऊपर चला जाए, और उसके बाद फिर वो जो रेसिस्टेंस है वो एक सपोर्ट हो जाएगा मार्केट के लिए। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से निकल के ऊपर चला जाए, तो ये इसके लिए तो रेसिस्टेंस था एक। अब यहाँ से मार्केट फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा फिर से एक। तो ये होता है सपोर्ट, और उसका रेसिस्टेंस कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर। तो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता है। अब इसका स्ट्रेटजी भी बहुत सारा आपको मिल जाएगा कि सपोर्ट को ब्रेक करता है, कैसे आपको बाई करना है, कैसे आपको सेल करना है, और क्या करना है, जो भी है। तो यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है। अगर ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट हुआ, मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक किया, थोड़ा देर तो मार्केट ऊपर गया ही, आप देख सकते हो यहाँ पे। इससे भी बड़ा बड़ा स्पाइक हमें दिखने को मिल जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेवल है, जहाँ पे रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया, और यहाँ पे पहले कुछ लेवल्स होंगे, वहाँ पे इसके लिए वो सपोर्ट भी होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे एक सपोर्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, सपोज डेट मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। मैं आपको एग्जांपल सारा देता हूँ यहाँ पे जो भी है, आप देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, रेंज है, सपोर्ट रेंज है, जहाँ से बार बार सपोर्ट जोन है, जहाँ से बार बार मार्केट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, बार बार यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, आप देखेंगे इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे
दिखा देता हूँ। तो मैं आपको लिख के यहाँ पे सबसे पहले चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है देखेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या सीखेंगे, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है, तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या सीखा, ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। सेकेंड चीज़ हम लोगों ने क्या सीखा, ब्रेकआउट मतलब सॉरी यहाँ पे जो भी यहाँ पे लेवल्स क्या होता है, सपोर्ट लेवल और रेसिस्टेंस लेवल क्या होता है, सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंस जोन, इसको हम जोन बोलते हैं। एक लाइन से मार्केट ऊपर नीचे नहीं आता है, एक जोन होता है, सपोर्ट जोन और सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन यहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट हमें क्या सीखना है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन यहाँ पे क्या होता है, तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे सीख लेते हैं। तो अब ब्रेकआउट को लेकर अगर हम बात करेंगे, देखिए मार्केट यहाँ से बार बार ऊपर गया है, यहाँ से बार बार ऊपर गया है। अब यहाँ पे ट्रैप भी होता है, तो आने वाले टाइम में आपको ट्रैप ट्रेडिंग देखने को मिलेगा, फेक ब्रेकआउट क्या होता है वो भी देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। तो उसके लिए आप बने रहिए वीडियो मतलब सीरीज़ पे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन क्या है, सबसे पहले देखेंगे मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ इस लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, बट यहाँ पे एक ज़बरदस्त सेलिंग आया और एकदम से ब्रेक डाउन हो गया। आप देखेंगे इस लेवल को, ये सपोर्ट को ये ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर गया, अच्छा स्पाइक दिखने को मिला और मार्केट इतना नीचे तक हमें टारगेट दिखाया। आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे कह सकते हो कि ब्रेक डाउन होता है, तो मार्केट जिधर ब्रेक मान लीजिए ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट गिरेगा, ऐसा चांसेस रहते हैं। और ब्रेकअप जो कह सकते हो ब्रेकआउट देगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर रियल ब्रेकआउट हुआ और रियल ब्रेक डाउन हुआ तो। अगर फेक हुआ, ट्रैप हुआ तो वो अलग की बात है, वहाँ से फिर से मार्केट रिवर्स हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन में अगर आपको ड्रॉ मतलब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करके, तो यहाँ पे भी कह सकते हो कि एक लेवल है जहाँ पे सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, देखा जाए तो सपोर्ट जोन, जो कि मैं आपको यहाँ पे इसको भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया डाउन साइड में। बार बार क्या हो रहा था, इस जोन से बार बार मार्केट ऊपर जा रहा था, बार बार ऊपर जा रहा था, बार बार ऊपर जा रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि इस लेवल को एक बार मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, डाउन साइड में ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड में। और जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त मार्केट यहाँ पे फॉल किया। देखिए मेन बात है कि यहाँ पे जो जब ब्रेकआउट होता है किसी भी लेवल का, ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स बैठे हुए हैं इस लेवल पे, जहाँ से बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा कि ये जो लेवल है, ये सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन से बार बार मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे बार बार जब भी मार्केट यहाँ पे आ रहा है, एक ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं भी अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पे जब भी इस लेवल के आसपास आ रहा है मार्केट में एक ज़बरदस्त बाइंग आ रहा है, फिर से मार्केट को ऊपर पहुँचा दिया जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है एक ज़बरदस्त बाइंग आ रहा है। मतलब यहाँ पे इस लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं, और बायर्स जब बैठे हुए हैं तो यहाँ से बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है। अब जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा तो क्या होगा, जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स आ जाएंगे। अब ब्रेकआउट तो हो गया है, यहाँ से मार्केट ऊपर तो गया नहीं, ब्रेकआउट होकर नीचे आ गया, तो ऑलरेडी यहाँ से सेलर्स आ जाएंगे, तो एकदम स्पाइक में मार्केट मूव करता है। आप देखेंगे यहाँ पे इस स्पाइक में मार्केट एकदम मूव करेगा और आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त टारगेट दिया। तो ये होता है ब्रेक डाउन, और ऐसे ही ब्रेकआउट भी होता है, और मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये एक लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये एक लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जहाँ से बार बार मार्केट कह सकते हो कि नीचे आया हुआ है। चलिए मैं इसको किसी दूसरे कलर का यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए ये एक लेवल है जहाँ से बार बार मार्केट नीचे आया हुआ है। अब मैं आपको एग्जांपल अच्छे तरीके से दिखाऊँ। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से सेलर का एरिया है, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे ज़बरदस्त सेलिंग आया और बड़े बड़े कैंडल में स्पाइक दिखने को मिला, डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा ये कैंडल बना हुआ है, रेड कैंडल। तो ये स्पाइक में मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर का जोन है और यहाँ से बार बार मार्केट नीचे आ रहा है, ये एक रेसिस्टेंस जोन है इसके लिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि एक ब्रेकआउट हो गया, रेसिस्टेंस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया अप साइड में। तो जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे जो भी सेलर्स बैठे होंगे यहाँ पे वो यहाँ पे बायर्स आ गए होंगे। जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे बायर्स आ गए, इस सेलर्स का सब स्टॉप लॉस ऊपर रेडी हो गया, स्टॉप लॉस गया, बायर्स आ गए। आने वाले टाइम में आपको ट्रैप ट्रेडिंग देखने को मिलेगा, एसएल हंटिंग क्या होता है, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, मतलब सारी चीज़ें एक एक करके हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ज़बरदस्त यहाँ पे कह सकते हो कि मार्केट में मूव आया, और आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त मार्केट यहाँ पे
मूव दिया, आप देख सकते हो इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद एकदम स्पाइक में कितना ज़बरदस्त मूव दिया। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा, ट्रेंड क्या होता है, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। अब आज के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इतने पॉइंट, आने वाले अगला जो सीरीज़ होगा, इस सीरीज़ का अगला जो वीडियो होगा टेक्निकल एनालिसिस का, उसमें हम और भी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। ट्रैप क्या होता है और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रैप होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा आने वाले टाइम में। तो उसके लिए आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ट्रेडिंग सीखने के लिए। बाकी आज के लिए कुछ इतना ही। फिलहाल वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने खुद का रिसर्च कीजिए और थोड़ा सा सीख के, ये नहीं कि आप बहुत सीख लिए और थोड़ा सा सीख के आपको ट्रेडिंग में नहीं उतर देना है डायरेक्ट। बहुत चीज़ें सीखना अभी बाकी है मार्केट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेडिंग करने से पहले। बाकी फ़िलहाल आज के लिए कुछ इतना ही, मिलते हैं किस दूसरे वीडियो में। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।